भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारतवर्षों उन्नति का शेष भाग इस प्रकार से है। बहुत से लोग कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें? तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी के पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कोई नई कल या मसाला बनावें जिसमें इस खेत से में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी नहीं कमी। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छाटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक भी छिन व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुक दास ने दोहा ही बना डाला कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। चारों ओर आँख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की संख्या ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार भी कहीं कुछ भी नहीं। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक ही कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। इस निबंध में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि विदेशी लोगों के पेट सदैव भरे नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी कर्मठता, अपनी निरंतर कार्य करने की प्रवृत्ति के कारण ही आज विकसित देशों की श्रेणी में वो खड़े हुए हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लोग जो है जब काम होता है उस समय भी बातों में ही व्यर्थ अपना समय गुजारते हैं, और जब काम नहीं भी होता उस समय भी वो गप ही छाटने का काम करते हैं। और फिर जो है हिंदुस्तानी लोग अपने आप को उसी तरह से छिपाने का प्रयास करते हैं कि जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाती है। और क्योंकि अब बिना ऐसा उपाय काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, यह मत आशा रखो पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, घूस, मूर्ख, बोधे डबकोपने करवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आई हैं, आपकी पीछे पड़े तो फिर रसातल में ही पहुंचोगे। तो बच्चों, लेखक ने इस निबंध में ये बताने का प्रयास किया है कि आप सभी जो है अपने काम के लिए तत्पर रहो, क्योंकि इस देश में अब आपको कोई भी ये बताने वाला नहीं है कि आप क्या काम करिए, क्योंकि पंडित जी भी आपको ये नहीं इस तरह के उपाय बता पाएंगे कि आप जो है कि ऐसा व्रत रखिए, ऐसा उपवास रखिए, ताकि जो है आपकी उन्नति हो। तो इसके लिए आपको निरंतर अपना कमर कसना पड़ेगा, और जब आप इस तरह से अपने काम को करते रहेंगे तो ही आपका की उन्नति होगी। इसलिए आप जो है व्यर्थ अपना समय मत गंवाएं। अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधरना भी ऐसा ही होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। घर में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष में सबकी अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे
पथ के कंटक हूँ, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें या क्रिस्तान कहें अथवा भ्रष्ट कहें। तुम लोग केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमानम पुष्कृतम मानम कृत्वा न पृष्ठता स्वकार्य साधे धीमान कार्यध्वंसो ही मूर्ता। जो लोग अपने देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिनों में सब हो जाएगा। सब अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। अपने धर्म की आड़ में कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति के पथ में काटा हों उनकी जड़ खोदकर फेंक दो। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि देशवासियों से सभी से आह्वान किया है कि आप अपने जो धर्म है उसमें, धर्म में जो धारण करने योग्य है उसे ही आप धारण करिए, और जिससे जो है तुम्हारा उन्नति हो, तुम्हारे देश की उन्नति हो, वही कार्य करिए। और जो आपकी उन्नति के रास्ते में कांटे बने हों ऐसे काम मत करिए, भले ही इसके लिए तुम्हारी कितनी ही निंदा ना की जाए। और इसी तरह से देश हितैषी लगाने वाले बहुत सारे जो लोग हैं वो सभी आगे उठ खड़े हों, ताकि अब जो है अपने देश की उन्नति कर सकें और अपने विदेशों के साथ आप खड़े होकर चल सकें। तभी जो है भारत देश की उन्नति हो सकती है। बच्चों, अब इसमें से भी उसी तरह से प्रश्न आने हैं कि आपकी पाठ का नाम, लेखक का नाम, तो इस तरह से आप इनका अभ्यास करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।